नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा में आज हम राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे और राजस्थान के भूगोल में हम राजस्थान का सामान्य परिचय की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान हमारा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से संपूर्ण भारत में सबसे बड़ा राज्य है। इसका जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण जो भारत है उसके क्षेत्रफल का 10.41% है। अगर हम पहले चर्चा करें कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार की, तो हम राजस्थान को देखते हैं कि राजस्थान जो है वो भारत में पश्चिम दिशा की ओर है और राजस्थान के जो पश्चिमी पार्ट है वहाँ पे राजस्थान का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ लगता है और राज्य की पूरब से पश्चिम तक जो लंबाई है 869 किलोमीटर है। अगर हम चौड़ाई की बात करें या फिर हम कहें कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, तो वो 826 किलोमीटर होती है। जब हम राजस्थान की स्थिति की चर्चा करते हैं तो राजस्थान के एक और पीछे की तरफ पाकिस्तान है, तो राज्य के आगे की तरफ और राज्य में हम देखें कि राजस्थान की भारत के अन्य राज्यों के साथ जो सीमा लगी हुई है, तो उसके अंदर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, अर्थात ये 5 राज्यों से हमारे राजस्थान की सीमा लगी हुई है। अगर हम इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की चर्चा करें तो राजस्थान का अक्षांशीय जो विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये विस्तृत है, जो लगभग 826 किलोमीटर है। इसके साथ अगर हम देशांतरीय विस्तार की चर्चा करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ये 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक लगभग 869 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। ये राज्य की स्थिति एवं विस्तार है। अगर हम इसे देखें कि जो राज्य की लंबाई चौड़ाई है उसमें हम देखें कि उत्तर में जो सबसे आखिर में यहाँ पे जो ज़िला है वो श्री गंगानगर है और यहाँ पे दक्षिण में हम देखते हैं तो वो बांसवाड़ा है और अगर पर्टिकुलर जगह देखें तो यहाँ पे कोणागाम है और यहाँ पे मोरकुंड गांव है। अगर हम यही लोकेशन पूरब से पश्चिम देखें तो पूरब में धौलपुर है, धौलपुर का कटरा गांव सिलाना गांव है यहाँ पे, और यहाँ पे जैसलमेर का कटरा गांव है। तो ये एक सामान्य सा परिचय है राजस्थान का, जिसमें राजस्थान का नक्शा नज़र आ रहा है, उसकी स्थिति और विस्तार नज़र आ रही है। हम जनरली देखते हैं तो भारत के नक्शे में राजस्थान की स्थिति पश्चिमी भाग में है। राजस्थान का आकार जो है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। राजस्थान का विस्तार पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है। अगर हम राजस्थान की स्थिति को अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं में देखें तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक लगभग 7 डिग्री 9 मिनट का डिफरेंट है इनके बीच में। और देशांतरीय विस्तार में हम देखें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक लगभग 8 डिग्री 47 मिनट का यहाँ पे अंतर है जो नज़र आता है। तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के आधार पर राजस्थान की लोकेशन है जो हमें यहाँ नज़र आ रही है। लोकेशन के अकॉर्डिंग हम पृथ्वी के ऊपर अगर हम देखते हैं तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है
और देशांतरीय विस्तार के अनुसार हम देखें तो राजस्थान जो है पूर्वी गोलार्ध के अंदर अवस्थित है और भारत के लगभग उत्तर पश्चिम में है। और आकृति की जब चर्चा करते हैं तो ये विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। जब हम कर्क रेखा की बात करें कि कर्क रेखा, तो कर्क रेखा राजस्थान को बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में काटती है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे अवस्थित है। और इसकी वजह से 21 या 22 जून को जो सूर्य जो है राज्य में बिल्कुल सीधा चमकता है। अगर हम सामान्य जानकारी आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान एंड जनरल इंट्रोडक्शन, तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अभी हमने पिछले लास्ट पेज पे देखा कि राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो पाकिस्तान से लगती है। और यहाँ पे स्थलीय सीमा टोटल जो है वो 5,920 किलोमीटर है राजस्थान की, जिसमें से 1,070 किलोमीटर है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। और इस अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा को हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में लगने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो हम बताएंगे उसकी लंबाई 1,070 किलोमीटर है। दूसरा प्रश्न अगर पूछा जाए कि उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, तो हम बताएंगे कि उसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। 4 जिले जिनसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है उसमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर है। इसमें हम देखें कि सबसे लंबी, एक क्वेश्चन ये बनता है कि राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले से लगी हुई है, तो उत्तर है उसका जैसलमेर, जिसकी कुल लंबाई है 464 किलोमीटर। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन ये बनता है कि न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो वो बीकानेर से लगी हुई है 168 किलोमीटर। अर्थात राज्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसमें जो सर्वाधिक लंबाई है जैसलमेर के अंतर्गत 464 किलोमीटर है और सबसे कम लंबाई है 168 किलोमीटर जो बीकानेर के अंदर है। अगर हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय 33 में से, तो श्रीगंगानगर है। राज्य का जो श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय है वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के सबसे पास में है। टोटल ये अंतर्राज्यीय सीमा है। अभी हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख रहे थे तो 4,850 किलोमीटर है जो 5 राज्यों से लगी हुई है। सबसे पहले पंजाब से 89 किलोमीटर, हरियाणा से 1,262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश से 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश से 1,600 किलोमीटर और गुजरात से 1,022 किलोमीटर है जो बॉर्डर जो है राजस्थान का लगा हुआ है। इसमें अगर हम देखें कि सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो एमपी के साथ में है 1,600 किलोमीटर और सबसे छोटी जो है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर सीमा रेखा राज्य की अन्य राज्यों से लगी हुई है। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है राज्य 1,600 किलोमीटर, सबसे छोटी पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। राज्य का धौलपुर जिला मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है और टोटल जो एरिया है वो भारत का 10.41% हिस्सा राजस्थान के अंतर्गत है। अगर हम देखें कि राजस्थान के मरुस्थल की उत्पत्ति की हम चर्चा करें, ये सामान्य जानकारी अभी हम देख रहे थे। अब हम देखें कि राजस्थान की उत्पत्ति, तो राजस्थान की उत्पत्ति की जब हम चर्चा करते हैं कि इसकी उत्पत्ति तैथिस सागर के तलछट से हुई है। ये वही तैथिस सागर है जिसके में जो तल था उसमें उत्थान हुआ और उसके बलन पड़ने के उपरांत हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो उसका जो बचा कुचा हिस्सा रह गया उससे राजस्थान की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ की मिट्टी में क्षारीय है और वहाँ पे खारी झीलें पाई जाती हैं। राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग मरुस्थल है जो पश्चिमी हिस्सा है
और राजस्थान में हम चर्चा करें कि सबसे पहले सूर्योदय, तो जगमोहनपुरा राज्य का सबसे पूर्वी गांव है जो धौलपुर में है। अर्थात अगर आपसे प्रश्न पूछें कि राज्य में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो धौलपुर में होता है। और सबसे बाद में सूर्यास्त अगर कहीं होता है तो वो जैसलमेर में होता है। या इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछे कि सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है, तो जैसलमेर जिले के कटरा गांव के अंतर्गत होता है। राज्य का सबसे उत्तरी गांव कोणा गांव श्रीगंगानगर में है और सबसे दक्षिणी गांव बोरकुंडा बांसवाड़ा के अंतर्गत आता है। अगर हम चर्चा करें कि राजस्थान के जो 33 ज़िले हैं उसमें से अगर हम देखें कि राज्य के अंदर 8 ज़िले ऐसे हैं। एक बार RS में ये क्वेश्चन पूछा कि राज्य के कितने ज़िले ऐसे हैं जिनका बॉर्डर किसी भी राज्य से नहीं लगता, तो वो 8 ज़िले हैं, जिसमें नागौर, पाली, जोधपुर, अजमेर, राजसमंद, टोंक, बूंदी और दौसा ये ऐसे ज़िले हैं जिनका बॉर्डर किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगता है। राजस्थान का एकीकरण हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे कि राजस्थान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो राजस्थान का जो एकीकरण है उसके बाद यहाँ पे 7 ज़िले बने हैं, अर्थात उससे पहले ही 26 ज़िले थे, तो 7 ज़िले उसके बाद बने, जिसमें सबसे पहले धौलपुर, फिर बारां, फिर दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़ और करौली। करौली 19 जुलाई 1997 को बना, लगभग 20-21 साल पहले। और सबसे लास्ट में 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिला है जो बना है। राज्य में अगर हम संभागीय व्यवस्था को देखें तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में 7 संभाग हैं और यह संभाग की जो व्यवस्था है 1949 में राज्य के जो मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, उनकी सरकार के द्वारा बनाई गई और अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। पर वापस 15 जनवरी 1987 में हरदेव जोशी सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था पुनः चालू कर दी गई। अर्थात एक बार राज्य में संभागीय व्यवस्था खत्म कर दी गई थी। इसके जनक अगर पूछें तो वो हीरालाल शास्त्री थे। किसने ख़त्म किया, तो वो मोहनलाल सुखाड़िया ने किया, और वापस चालू किया तो वो हरदेव जोशी ने किया। 1987 में राजस्थान का छठा संभाग अजमेर को बनाया गया, जो जयपुर संभाग से अलग करके बनाया गया था। और सबसे आखिर में 4 जून 2005 को राज्य का 7वां संभाग भरतपुर को बनाया गया, जिसके अंतर्गत करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और भरतपुर जिले आते हैं। ये राजस्थान की सामान्य जानकारी, जिसके अंदर हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, जिलों की चर्चा और राज्य की स्थिति और विस्तार की चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान के एकीकरण की चर्चा करेंगे। थैंक यू।